तो पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रमुख जल की ठंडी धाराएं। ठीक है ना, जल की ठंडी धाराएं, गर्म धाराएं अलग है, उसकी ट्रिक अलग है। ठीक है ना, तो मैं इसमें सिर्फ ठंडी जल धाराएं बताऊंगा कि कौन कौन सी हैं। अब कैसे याद रखें इन सारी जल धाराओं को, तो आपके लिए ट्रिक ये है कि हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है, ये ट्रिक है। हर एक शब्द जो है इसका अलग अलग अर्थ है। देखिए जैसे हम बोले का मतलब यहाँ पर जो जलधारा बन रही है वो है हमबोल्ट जलधारा। ठीक है ना, ये एक ठंडी जलधारा है। ला से बन रहा है लेब्राडोर जलधारा। ग्रीनलैंड जलधारा। ठीक है ना, ये भी ठंडी जलधारा है। अब मैं आपको बता दूं कि ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा क्या होती है। देखें, हमारी पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है। तो जो जलधारा जो है वो पृथ्वी के सेंटर यानी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाती है, वो जलधारा जो होती है वो गर्म होती है। ठीक है ना, और जो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आती है वो जलधारा जो होती है वो ठंडी जलधारा होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ग्रीनलैंड जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है बगुलासम हो गया बेगुएला जलधारा जो है ये भी जो है ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है क्यों का मतलब हो गया क्यूराइल की जलधारा। केला का मतलब है कैलिफोर्निया की जलधारा। देखें शब्दों को अगर आपको ये लाइन याद रहेगी तो आप कभी जो है गलती नहीं करेंगे इसमें ठंडी जलधारा याद रखने में। एफ से हो गया फ्रॉकलैंड जलधारा। ए से हो गया आक्रोस्ट्रॉक की जलधारा और के से हो गया कनारी की जलधारा। तो ये सारी की सारी जो हैं ये हो गई ठंडी जलधाराएं। ऑप्शन में अगर आपको एक भी गर्म जलधारा डाल के दे देता है तो आपको जो है अब आसानी से आप उसे, ठीक है ना, गलत कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। अब यहाँ आ गया है भारत के प्रमुख लोहा खाने। तो किन किन के द्वारा ये खाने लगाई गई थी भारत में, जैसे कि राउरकेला है। अब ये राउरकेला जो है जर्मनी के द्वारा लगाई गई। भिलाई जो है ये रूस के द्वारा लगाई गई और दुर्गापुर जो है ये लगाई गई ब्रिटेन के द्वारा। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो याद कैसे रखें इसे। तो ट्रिक है इसकी राजा भीरू दुबे, यानी कि राउरकेला जर्मनी के द्वारा, जैसे जर्मनी, भी से क्या हो गया भिलाई किसके द्वारा, रूस के द्वारा, और दा से क्या हो गया दुर्गापुर और किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। तो राजा भीरू दुबे इसकी ट्रिक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, अब ये कुछ ट्रिक नहीं है, ये है घास के मैदान। ये आपको रट लेने हैं। किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारी रट लेनी है कि पेरीज घास का मैदान कहाँ है, तो ये अमेरिका में है। सेल्वास जो है ये घास का मैदान कहाँ है, तो अमेज़न में है ये। ठीक है ना, अमेज़न के जो क्षेत्र पड़ता है, ठीक है ना, सेल्वास। और कैंपस जो है ये कहाँ पर है घास का मैदान, ये पड़ता है ब्राजील में। स्टेपी घास का मैदान कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है साइबेरिया में। नेक्स्ट है, अगर आप साइबेरिया ना लिख के अगर यूरेशिया भी देता ना तो भी आपका आंसर वही होगा। ठीक है ना, यूरेशिया में सही होगा। नेक्स्ट है कैटबरी, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। कैटरबरी जो है ये कहाँ की घास के मैदान है, तो याद रखना है न्यूजीलैंड का है। नेक्स्ट है पेडंग जो है मलेशिया का घास का मैदान है। सवाना अफ्रीका के घास का मैदान है। लानोस जो है वो वेनेजुएला का घास का मैदान है। पंपास अर्जेंटीना का है। पुस्ताज हंगरी का है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है। पटना श्रीलंका का है। पटाना होगा यहाँ पे, ठीक है ना, पटाना। वेल्स दक्षिण अफ्रीका का है। तो ये घास के जो मैदान है वो आपको याद होने चाहिए और ये देश आपको याद होने चाहिए जहां जहां ये घास के मैदान हैं। एग्जाम में बार बार ये पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रिक, पाउंड मुद्रा
प्रयोग करने वाले देशों को बताना है आपको कि पाउंड मुद्रा जो है वो किन किन देशों में इस्तेमाल की जाती है। तो ट्रिक जो है वो है सीमा सासू से मिल आई, सीमा सासू से मिल आई। तो अब इन हर एक शब्दों का जो है अलग अलग देश के नाम इससे रखे गए हैं। जैसे कि सी यहाँ से बन जाता है सीरिया, माँ से बन जाता है माल्टा, सा से बन जाता है साइरस, ठीक है, और सू से बन जाता है सूडान। से इसमें साइलेंट है, ठीक है ना, से ये वाला से जो है इससे साइलेंट है। और फिर मी से बन जाता है क्या, मी से बन जाता है मिस्र, ला से बन जाता है लेबनान, यहाँ देख सकते हैं आप, और उसके बाद आ से बन जाता है आयरलैंड, ठीक है ना, आयरलैंड, और ई से बन जाता है इंग्लैंड, इंग्लैंड। तो ये चीज आपको याद रखनी है, सीमा सासू से मिल आई, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना है कि किन किन देशों में मुद्रा, पाउंड वाली मुद्रा जो है प्रयोग होती है। नेक्स्ट है तने वाली प्रमुख फसलें बताइए, तने वाली प्रमुख फसल। तो तने वाली प्रमुख फसल है, हद कर दी आपने, ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। हा से हो गया हद मतलब हल्दी, ठीक है ना, कर मतलब हो गया केसर, दी मतलब हो गया आदि, और आ मतलब हो गया इसमें आलू, और पा का मतलब हो गया प्याज। ये सारी की सारी जो हैं ये तने वाली फसलें यानी तने जड़ों में उगती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है।